डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट, जो कि क्लास 7 के लिए होगा। क्लास 7 का ये सेकंड लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोर अबाउट एमएस पावर पॉइंट। जो आज जो इस सेकंड लेक्चर्स की बात करें तो हम फॉर्मेटिंग इन एमएस पावर पॉइंट के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं अपने स्लाइड्स के लिए। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेटिंग मतलब जब हम कोई भी अपने स्लाइड्स को हम बहुत सारे इफेक्ट्स लगाते हैं, या हम अलाइनमेंट करते हैं, बराबरी करते हैं, जस्टिफाइज करते हैं, या हम बहुत सारे चीज़ उसमें अलग अलग कलर स्कीम्स हम ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजिंग कलर स्कीम्स के बारे में। जब हम कोई भी स्लाइड्स हम उसको एक शेड्स एक बेहतरीन या हम कुछ अच्छे से बनाते हैं अपने स्लाइड्स को, तो उसी के लिए हम कैसे कैसे हम उसको इफेक्ट लगवा सकते हैं, या कैसे हम कलर्स अपने मन मर्जी से हम लगवा सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जब हम 3 या 4 या 5 हम स्लाइड बनाते हैं, तो अलग अलग स्लाइड्स को हम अलग अलग कलर्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, हम लगवा सकते हैं। तो लाइक हम यहाँ पे हमारे बुक में ही मेंशंस किया हुआ है हमें सब कुछ। तो उसी स्टेप्स के ज़रिए हम ये देखते हैं। ओपन एनी प्रेजेंटेशंस, क्लिक ऑन द डिज़ाइन टिप्स। जब हम अपनी प्रेजेंटेशंस को हम ओपन करते हैं, तो प्रेजेंटेशन हम ओपन करने के बाद लाइक ये वाला हमारा प्रेजेंटेशंस होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइक हमारे डिज़ाइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस डिज़ाइन में हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स हमें, या हम कोई भी, या हम गेस्टाइल्स, या हम एपेक्स एक्सपील्स, कोई भी हमें अगर कलर की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो हम वो सब क्लिक करने के बाद, या हम अपने कलर को चेंज करने के बाद, चॉइस करने के बाद, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा चेंज होता है। तो जो हम पहले स्लाइड्स में हमने अगर रेड कलर रखा, तो हम दूसरे स्लाइड्स में हम अपने मर्ज़ी से हम ऑरेंज रख सकते हैं, या हम पिंक रख सकते हैं, या हम ब्लैक रख सकते हैं, या हम ब्लू रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अलग अलग स्लाइड्स को हम अलग अलग कलर हम रखवा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा चेंजिंग कलर स्कीम्स। तो उसके बाद जो हमारा अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होता है, अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स में हम बहुत सारे चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स को हम चेंज कर सकते हैं। जो अपना टाइटल्स होते हैं उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, हम नीचे अंडरलाइन लग सकते हैं, या हम इंक्रीज कर सकते हैं, या हम उसके बाद डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसको हम शेड्स भी ला सकते हैं, उसका फ्रंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब हमारे इस स्लाइड्स के ऊपर जो हमारा रिबन्स में होता है वो हमारा होम टैब में होता है, लाइक हमारा बुक में ही हमें मेंशंस किया हुआ है। तो ये हमारा अप्लाइंग फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के हमारे चेंज होता है। तो ये हमारा सबसे पहले हमने जो कलर स्कीम्स की बात करें, तो हम डिज़ाइंस में चले गए थे। तो डिज़ाइंस में बहुत सारे कलरफुल्स हमें मिले थे। तो एक बात, जब हम कोई भी हमारे जो स्लाइड्स के टाइटल्स होते हैं उसको हम चेंज करना होता है, या हम उसको बोल्ड करना होता है, या अंडरलाइन लाना होता है, या उस टाइटल्स को हम क्या करना, कलरफुल चेंज करना होता है, तो हम होम टैब में जाके जो हमारे यहाँ पे साइज़ है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो हम हमारा जो शेड्स होता है बटन को, या फ्रंट साइज़, कैसे भी कौन से कलर्स को हमें ज़रूरत पड़ता है, तो हमें इस होम बटन के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ हमें मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जो हमारे ये टाइटल्स है वो हमारा रेड कलर का दिया हुआ है, जो हमारा जो नीचे वाला है वो हमारा ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी तरह यहाँ में भी उसे हमें मार्क किया हुआ है, इसको जो सिलेक्ट किया हुआ है, जो सिलेक्ट करने के बाद उसका जो कलर हमें चेंज किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद उसका जो कलर हमें क्या हुआ है, चेंज किया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लैक कलर, पहले रेड कलर था अब ब्लैक कलर हो गया है। उसी तरह हम बहुत सारी चीज़ अपने मर्ज़ी के हिसाब से हमें बहुत सारे कलरफुल चीज़ हमें बनवा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम स्ट्रैक्टो बटन भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को हम अगर यह चेंज करना है, या स्ट्रैक्टो बटन करना है, या उसको हम शेड्स करना है, या डिक्रीज से इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले अपने टाइटल को सबसे पहले हम उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने चीज़ों को। जैसे यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने सिलेक्ट, जो पीछे भी हमने बात किया था, तो उस सबसे पहले उन्होंने जब कलर चेंज करने के बाद सबसे पहले उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था अपने टाइटल को। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद हमें जो स्ट्राइक थ्रो बनाना है तो उसको हम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, स्ट्राइक थ्रो बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट।
उसी की तरह बहुत सारे लाइन स्पेसिंग जो हमारे चीज़ों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ हम उससे सब इसी अप्लाइंग के हिसाब से हमें कर सकता है। उसी के हिसाब से हमारे स्लाइड्स को हम बहुत सारे कैपिटल फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं अपने केसेस को, लोअर केस या टॉगल केस या अपर केस या सेंटेंस केस, अलग अलग मर्जी के हिसाब से हमारी इस होम बटन में हमें बहुत सारी चीज़ ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बाद आते हैं हम अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट जब हम कोई भी अपनी स्लाइड्स हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है, या हम अगर हम राइट साइड में हमारा चाहे उर्दू रिफॉर्म से हम बात करें तो हम यहाँ इस अलाइनमेंट में जाके हम राइट साइड से हम उर्दू हमारा स्टार्ट होता है। तो हमारा जो इंग्लिश या हिंदी से अगर हम लिख रहे होते हो तो हमारा स्लाइड्स हम लेफ़्ट साइड से हमारा होता है। तो उसी की तरह बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हम लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट से भी हम चेंज कर सकते हैं, या हम राइट साइड या हम सेंटर या हम बहुत सारे हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को हम ये सब करने के अलाइनमेंट करने के बाद सबसे पहले हमारे इस चीज़ को हम सेलेक्ट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है सेलेक्ट द टेक्स्ट, जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट को उसको सेलेक्ट करना है। फिर क्लिक द राइट अलाइन, या हमें राइट चाहिए, अगर हमें राइट में लेना हो तो हमें राइट में ही लेना है, या हमें लेफ़्ट में लेना है तो हमें लेफ़्ट में, या सेंटर में लेना है तो हमें सेंटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी की तरह जैसे अभी यहाँ पे राइट पे लिया हुआ है जी यू वॉकिंग वॉरशिप, तो उसी की तरह हमें ये अप्लाई करना है अलाइनमेंट को। तो उसके बाद आते हैं अप्लाइंग इंडेंट्स। अप्लाइंग इंडेंट्स वही होता है जब हम किसी भी चीज़ को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, या हम अपने कोई कोटेशंस होते हैं जैसे नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ। उसी की तरह हमें अगर कोई कोटेशंस या कोई हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स होता है तो उसी को हमारे इस अप्लाइंग इंडेंट के ज़रिए हमें, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे सारे इकट्ठे लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी के बाद यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है कि जो अलग अलग रिफॉर्म में हमें लिख के यहाँ पे इन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है इंडेंट्स, तो उसी के तरह तो सबसे पहले भी बताया था मैंने, सबसे जो भी चीज़ करना होता है तो उसी चीज़ को सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद हमारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म्स में हमें बदल जाता है। यहाँ फर्स्ट लाइन इंडेंट को हम रेफर करें तो या हम लेफ़्ट में जाएं तो लेफ़्ट से करना है, या हम अगर राइट में जाए तो जो हमारे यहाँ ये हमारा इंडेंट्स होते हैं तो उसी को अप्लाई करना है। अगर हम ये ज़रूरत हमें लेफ़्ट में ज़रूरत हो हमें लेफ़्ट में लेना है, अगर हमारा फर्स्ट लाइन पे होता तो हमें फर्स्ट लाइन में ही स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी की तरह बहुत सारी चीज़ हम अलग अलग तरह, या हम फर्स्ट लाइन जाते हैं या इंडेंट मार्कर टूवर्ड्स राइट साइड में जाते हो राइट साइड में, तो उसी की तरह बहुत सारे चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं इंडेंट के साथ। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग एंड MS पावर पॉइंट 2007। उससे पहले हमने मोर अबाउट MS पावर पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था, जो ये सेकंड लेक्चर था क्लास 7 का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।